Namaste Gurukulians, how are you dear students? Today we will study class 11th accountancy and chapter 6 GST, goods and services tax is going on. So we will continue the same chapter. It is fourth video, part 4. So students, we have discussed the numericals up to 4. So today we will do question number 5. Open your books. This is book DK Goel, page number 10.14, illustration 5. Page 10.14, illustration 5. Record the following transactions in the books of Ravi and Company, Lucknow, assuming all transactions have been entered within the state of Uttar Pradesh. So it is a case of intra-state sales, so we will open CGST and SGST account, charging CGST and SGST at 6% each. So first prepare format. Number 1. Started business with cash 50,000, check rupees 4 lakh. So check will be deposited into bank. It will increase the bank balance. Open bank account. So entries: cash account debit, bank account debit, $50,000, bank account debit 4 lakh. So whatever money is introduced is business, that is capital. So to capital account 4,50,000. Write the narration: business started with cash and bank. Okay. Number 2. Bought goods of the list price of rupees 1 lakh from Gopal Brothers less 20% trade discount. खरीदा है, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 1 लाख का 20%, 20,000 डिडक्ट, तो परचेज इज 80,000. तो यू विल डेबिट सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, 1 लाख माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट on purchase price. 60% of the amount was paid immediately by check. 60% जो पेमेंट की है उसी पर कैश डिस्काउंट मिलेगी. जो 40% क्रेडिट है ऑन दैट अमाउंट, नो कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज GST 6%, इनपुट CGST डेबिट, तो 6% ऑफ 80,000 4,800, इनपुट SGST डेबिट सेम अमाउंट. तो हियर 60% पेमेंट इज रिसीव्ड पेड, तो 40% इज नॉट पेड. तो जो क्रेडिट परचेज किया है सप्लायर इज गोपाल ब्रदर्स, तो टू गोपाल ब्रदर्स 40% अमाउंट पे नहीं हुआ है, तो टोटल अमाउंट इज 896. 40% ऑफ दिस इज क्रेडिट परचेज. तो कैलकुलेट 04 36 और 2 38 3 32 और 3 35 35,840. दिस इज क्रेडिट परचेज. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल ब्रदर्स. ओके. एंड रिमेनिंग अमाउंट इज कैश परचेज. पेमेंट इज मेड बाय चेक. तो यू विल क्रेडिट बैंक अकाउंट
and some discount is received to discount received account. One thing students that is important, cash discount will be received only on the amount of purchase, not on GST. अब जो परचेज का नेट अमाउंट है वो 80,000 है और इसका 60% रिसीव हुआ है, तो 60% ऑफ 80,000 इज 48,000। तो जो 5% कैश डिस्काउंट है वो इस 48,000 पर रिसीव होगी, न कि इस टोटल के 60% पर, क्योंकि जो जीएसटी है उस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलती। तो कैलकुलेट 5% डिस्काउंट ऑन 48,000, तो दैट विल बी इंटू 5/100, 2400। तो 2400 डिस्काउंट इज रिसीव्ड एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय चेक। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये टोटल करो, दैट इज 89,600 एंड डिडक्ट टोटल ऑफ दिस 42,830 63,115। तो 51,600 is 51,360 is paid by check. Okay, so this is the entry. Write the narration, goods purchased and discount received. Now third, sold goods to Manoj and company of the list price of rupees 2 lakh less 15% trade discount। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, 2 लाख का 15% 30,000, तो सेल्स कितनी है 170। दिस इज द नेट सेल्स, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। तो गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,70,000, 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस एंड रिसीव्ड 40% बाई चेक। तो जो 40% मनी रिसीव हुआ है उसी पर कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, 60% पर नहीं करेंगे। तो 60% क्रेडिट सेल है, किसको सेल किया, मनोज एंड कंपनी को, तो डेबिट मनोज एंड कंपनी। फर्स्ट कैलकुलेट जीएसटी टू आउटपुट, सीजीएसटी 6% योगा 10,200, सेम अमाउंट ऑफ टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ओके, तो टोटल सेल्स इज 400,091, 1,90,400 इंक्लूडिंग जीएसटी है एंड 40% अमाउंट रिसीव हुआ है, इट मीन 60% इज नॉट रिसीव्ड, दैट इज क्रेडिट सेल्स। तो 60% कैलकुलेट करें, इट इज 0.244511, 1,14,240 ये क्रेडिट सेल्स है। तो डेबिट मनोज एंड कंपनी, ओके, दिस इज द 60% क्रेडिट सेल्स एंड 40% इज कैश सेल्स, चेक इज रिसीव्ड, तो डेबिट बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, 4% डिस्काउंट इज अलाउड, डेबिट डिस्काउंट अलाउड। So here also cash discount will be allowed only net sales, not on GST। तो net sales है 1,70,000 और इसका 40% रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट 40%, 68,000
तो ऑन 68,000 4% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड. तो 4% इज 2720. दिस इज द डिस्काउंट अलाउड. 2720 एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय चेक. तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालोगे? दिस इज द टोटल सेल्स along with GST. तो deduct these two amounts out of this. 60, then 9 or 6, 1, 1. Deduct 40, 5, 3, 7, 73, 540. So for this amount, check will be received. 73, 440 I think. 0, 10 minus 6, 4 here, 13 minus 9 is 4. 73, 440. So check is received for this amount. Okay students, now next number 4. Paid to Gauri Shankar 95,000 by check after deducting 5% cash discount. तो ये जो 95,000 पेमेंट करी है ये 5% लेस करके है. इट मीन्स इट इज 95% अमाउंट. तो टोटल अमाउंट कितना था अपॉन 95 इंटू 100. तो टोटल अमाउंट वाज 1 लाख. इसका 5% लेस करके 5,000 लेस करके 95,000 पे कर दिए. तो एंट्री करो किसको पे करे? गौरी शंकर. ही इज द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट गौरी शंकर. डेबिट 1 लाख. पेमेंट इज मेड बाय चेक. तो क्रेडिट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 95,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव 5,000. ओके. नाउ नेक्स्ट 5th ट्रांजेक्शन. Again draw the format. Number 5. Electricity expenses paid by check for office 20,000 and for residence of proprietor 10,000. तो on electricity expenses no GST charge. तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000. अमाउंट इज 20,000. और इसके अलावा रेजिडेंस के लिए भी पे करे हैं, वो ड्राइंग है. 20,000 ड्राइंग अकाउंट डेबिट. $10,000. If payment is made by check, credit bank account to bank. $30,000. 6th. Paid salaries by check 25,000. तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक. सैलरी पर भी जीएसटी नहीं लगता. सैलरीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. तो एंट्रीज salaries account debit to bank account 25,000. paid salaries by check. 7th. दीनानाथ a debtor for 40,000 has become bankrupt. एक डेटर था दीनानाथ, दिवालिया हो गया. and 25% is received from his estate by check. तो 25% का मतलब 10,000 मिले चेक से. तो कैश ये चेक आया, बैंक डेबिट करो. बैंक अकाउंट डेबिट 25% ऑफ 40,000 10. बाकी 75% इज नॉट रिसीव्ड. डेबिट बैंक. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30,000. इट इज 75% ऑफ 40,000 टू गिवर दीनानाथ 40,000. Okay.
Then number 8. We drew from bank 60,000 for office use, 20,000 for personal use. जब भी हम बैंक से पैसे निकालते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं है। तो जो ऑफिस यूज़ के लिए निकाले हैं कैश डेबिट 60,000, और जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं वो है बैंक, ये सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट फॉर पर्सनल यूज इज 20,000. To be drawn from bank. Bank is giver, personal account credit the giver to bank account. 80,000. Money be drawn from bank for office and personal use. 9th. Received a check for bad debts written off last year rupees 10,000. तो बैंक डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000. और लास्ट ट्रांजेक्शन इज sold goods costing rupees 60,000 to Kishore against check at a profit of 25% on cost less 10% trade discount. तो जो सेल किया है 60,000 पर 25% प्रॉफिट ऐड किया है, तो 60,000 का 25 होता है 1/4, 15,000 प्रॉफिट 75,000. अब इस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ की है 10%, तो 7,500 लेस कर दो 67,500. दिस इज द नेट सेल्स. तो यू विल क्रेडिट द सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 67,500. ओके. अब सेल्स पर जीएसटी लगता है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी. रेट इज 6%, तो कैलकुलेट 6% ऑन दिस अमाउंट. 6/100, 3, 5, 4, 4,050. Same 4,050 here, 4,050 here. Okay, and the full amount is received by check. कैश डिस्काउंट अलाउड है 2%. तो जो कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम वो नेट सेल्स पर होगी, जीएसटी उसमें इंक्लूड ना हो, तो वो है 2%. नेट सेल्स इज 67,500, इसका 2%, ये होगा 10, 5, 1, 1350. तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट this amount 1350, and remaining amount will be received by check debit bank account. तो it will be difference. आप ये टोटल करो, इसमें से 1350 लेस कर दो, remaining amount will be 74,250. 74,250. Okay. So in this way you will record the transactions take place within the same state, that is called as intra-state sales. तो in case of intra-state sales, input CGST and SGST, ये परचेज पर और सेल्स पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST. ठीक. Ignore adjustment and payments of GST. This adjustment of GST set off when output is set off against input. So every year this concept has been changed by the government. So in next questions we will not do this adjustment. We will leave this adjustment entry when output is set off against input. We just pass the simple general entries of GST. जो last entry set off से related है, we will not do that entry in next questions. Okay students. Now next topic. Interstate sales, when goods are sold from one state to another. So in such a case
we impose is integrated tax, that is IGST. Integrated goods and services tax will be charged. In case of purchases it will be input IGST, in case of sales it will be output IGST. तो ये दोनों का टोटल है 50% CGST, 50% SGST. तो in case when goods are purchased or sold from other state, instead of CGST and SGST we will open IGST combined account. तो अगर क्वेश्चन में गिवन है CGST रेट 6%, SGST रेट 6%, तो हम टोटल 12% रेट से चार्ज करेंगे. ओके. इंट्रा स्टेट सेल्स के केस में आप CGST और SGST अकाउंट ओपन करोगे, और इंटर स्टेट सेल्स मीन्स सेल्स फ्रॉम अदर स्टेट you will open IGST account. See illustration 6 now. Pass entries in the books of Mr. Gopal assuming CGST 6%, SGST 6%. Number 1. Gopal purchased goods of rupees 1,50,000 from outside the state and payment made by check. दूसरे स्टेट से खरीदा है तो एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 12% टू बैंक. सेकेंड, ही सोल्ड गुड्स रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट. उधार बेचा दूसरे स्टेट में, जिसको बेचा नाम गिवन नहीं है तो डेटर डेबिट कर दो. डेटर डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST 12%. थर्ड, ही सोल्ड गुड्स 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट. सेम स्टेट में बेचा है तो क्रेडिट सेल किया है. डेटर डेबिट टू सेल्स टू इनपुट, ये सॉरी आउटपुट होगा, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST. ओके. नंबर 4, पे टेलीफोन बिल बाय चेक. अब जो टेलीफोन बिल होता है हम उसको इंटर स्टेट की कैटेगरी में लेंगे, इंट्रा स्टेट की, सेम स्टेट में ही, क्योंकि जो टेलीफोन बिल है किसी दूसरे स्टेट में पे नहीं करते. तो एंट्री हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक. नेक्स्ट, ही परचेज्ड एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस फॉर रुपीज़ 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक. जो एयर कंडीशनर है उसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट. जैसे टाइपराइटर कंप्यूटर खरीदा ऑफिस के लिए, वी विल ओपन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट. तो सेम विल बी फॉर AC. एंट्री विल बी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक. और लास्ट है पेमेंट ऑफ मेड ऑफ बैलेंस ऑफ GST. तो वही मैंने आपको बता दिया, दिस टॉपिक वी विल नॉट डू, तो लीव दिस टॉपिक. आपने ये लास्ट एंट्री नहीं करनी. ओके. तो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन अप टू 6 नाउ. फ्रॉम क्वेश्चन 7 onwards we will do in next video lecture. Till then, goodbye students, have a nice day.